हेलो स्टूडेंट, शिवम लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और वैदिक संस्कृति। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें जो है बताया गया है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और पास के बेल आइकन को दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो पूर्व वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 तक माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, तो अगला देख लेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर वैदिक काल कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, ठीक है, धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो श्रमण, ठीक है, श्रमण नाम से जो है जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ठीक है, तो शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दी गई है? ठीक है, तो ऋग्वेद के जो है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से श्रेष्ठ या वेदत्रीय कहलाते हैं? ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ठीक है, तो सामवेद को। ठीक है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है मनु है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता जो है मनु है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है, तो गोधन। ठीक है, गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दसवें वेद में जो है दसवें वेद के मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इंद्र देवता जो थे उनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग
हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक का है? तो ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असतोमा अस्तोमा सदमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमया, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? ठीक है, तो पंजाब में जो है आर्य भारत में पहली बार आए और पंजाब में बसे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो उलूक कणद, ठीक है, उलूक कणद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये A1 क्वेश्चन बिल्कुल है और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में, हर परीक्षाओं में, हर कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे SSC MTS और इत्यादि परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप जो है याद रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कहाँ मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन की प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो जैमिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो बादरायण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्वोत्तर सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल पूर्वोत्तर सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध की किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, तो प्रश्नी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? ठीक है, तो भू राजस्व की दर है 1/6, ठीक है, कितना है? 1/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र काल में जो है अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित, तो एक बार फिर से देख लेंगे, एशिया माइनर स्थिति कारण होगा, ठीक है। जो इसका महत्व इसलिए है कि, ठीक है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ठीक है, का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? ठीक है, तो स्वर्ण आभूषण जो है निष्क से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो दर्शन पर, ठीक है, दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी जो है सर्वाधिक वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ठीक है, कैकेय के, ठीक है, ठीक है, के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, तो कष्टोपनिषद, ठीक है।
कष्टोपनिषद। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, तो संख्या दर्शन, ठीक है। संख्या दर्शन जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लवण धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, प्रमाण मिलते हैं, तो अपरंजी खेड़ा, ठीक है, अपरंजी खेड़ा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस संकल्पन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो मीमांसा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चला, तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जो है विधि विधान का पता चला। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा मंत्र परिषद थी, ठीक है, क्या थी, मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ठीक है, तो गणतांत्रिक, ठीक है, गणतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन इच्छा, ठीक है, इन इच्छा विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई, ठीक है, तो वैदिक युग में हुई थी, वैदिक युग में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ठीक है, तो अथर्ववेद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है जो है श्रेष्ठ वंश को, ठीक है, श्रेष्ठ वंश को जो है इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार हैं, तो पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ठीक है, तो मनुस्मृति जो है प्राचीनतम है। और आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।